लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ये पहले ही साफ कर चुकी थी कि वे बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग से शुरू हुई बहस अब पीएम पद के उम्मीदवार तक आ पहुंची है। यानी अब बात सीट शेयरिंग की नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला भी टीएमसी ने कर लिया है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राहुल गांधी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। शत्रुघ्न ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की पीएम पद की उम्मीदवार ममता बनर्जी को होना चाहिए। यानी कांग्रेस को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा तभी रह सकती है जब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। दरअसल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की यह तकरार अभी की नहीं, बल्कि बहुत पहले से जारी है। इंडिया ब्लॉक को लेकर ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा था, वो तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात में ही फाइनल कर लिया गया था और कांग्रेस के नेतृत्व को जो सलाह दी उसमें भी साफ साफ संदेश था। मीटिंग में ममता बनर्जी की सलाह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए और प्रियंका गांधी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में होते हैं। ममता बनर्जी की सलाह तभी आई थी जब बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई थी। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में दाखिल होने वाले थे, पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो अकेली चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह तो बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को टिकट देकर कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी को बड़ा झटका दिया। लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी का अधीर रंजन चौधरी अकेला कारण नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का उनके साथ बर्ताव भी इसकी बड़ी वजह है। ममता बनर्जी के दिल्ली और गोवा दौरों में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया वो तो उनको बुरा लगा ही। कांग्रेस नेता के क्षेत्रीय दलों की आइडियोलॉजी को लेकर स्टैंड की भूमिका तो पहले से ही धधकती आग में घी डालने वाली ही लगती है। वहीं इंडिया गठबंधन में जारी इस तकरार को लेकर बीजेपी नेता भी अब तंज कसने लगे हैं। बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार उतारने के फैसले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। ये होना ही था, न नेता न नीति न नीयत, आपस में स्वार्थ का टकराव तो परेड हो रहा है 42 कैंडिडेट का। होने दीजिए। पीएम ने आज कांग्रेस पे किया हमला किया कि बोला कि कुछ नहीं किया सरकार ने, और अपने बारे में कहा कि मेरी विजन काफी बड़ा होता है। कोई डाउट है क्या? उनके अगुवाई में भारत कहां से कहां पहुंच गया, इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग में। 370 खत्म हो गया, 3 तलाक खत्म हो गया, दुनिया भारत का लोहा मानती है। देख रहे हैं आप। अब लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और कांग्रेस के बीच की रार इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी यूपी में भी उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की राह आगे बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।